यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, आज मैं आपकी सेवा में एक बहुत शानदार प्रश्नों से युक्त एक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है, बड़ी ज्ञान देने वाली है और ये कहानी मैं महाभारत से आपकी सेवा में लेकर के आया हूँ। देखिए श्रोताओं, हमारी एक एक कथा बड़ी मेहनत से बनती है। बड़ी मेहनत के बाद मैं आपको एक कथा निकाल करके लाता हूँ, आपकी सेवा में उस कथा को प्रस्तुत करता हूँ। तो ऐसी ही एक महाभारत की कथा प्रश्नों से सुसज्जित, और उसके प्रश्न हैं ऊंट की गर्दन लंबी कैसे हुई, और उसका दूसरा प्रश्न है राजा को क्या करना चाहिए, और उसका तीसरा प्रश्न है सबसे श्रेष्ठ कार्य कौन से होते हैं। उसका अगला प्रश्न है मध्यम कार्य कौन से होते हैं, और उससे अगला प्रश्न है अधम कार्य कौन होते हैं या जघन्य कार्य कौन से होते हैं, और उससे अगला प्रश्न है निम्न कार्य कौन से होते हैं। देखिए श्रोताओं, इन सभी प्रश्नों का जवाब मैं आज आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। और वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब बटन के पास में ही एक बेल आइकन होता है, उसे भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो आइए श्रोताओं, आज की कथा आरंभ करता हूं। एक समय की बात है कि स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर और पितामह भीष्म एक सभा में विराजमान थे। दोनों में धर्म पर मंत्रणा चल रही थी। आप जानते हैं श्रोताओं कि धर्मराज युधिष्ठिर स्वयं धर्म के अवतार थे और पितामह भीष्म वसु के अवतार थे। उनकी जो धार्मिक मंत्रणाएं हैं, राज्य से संबंधित विचार हैं, सांसारिक प्रश्न हैं, वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले थे। उनमें कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। श्रोताओं, युधिष्ठिर पूछने लगे कि हे पितामह, समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पितामह, राजा को क्या करना चाहिए? क्या करने से वह सुखी हो सकता है? हे भगवान, मुझे आप यथार्थ रूप में समझाइए। तो देखिए श्रोताओं, पितामह भीष्म क्या कहने लगे। हे नरेश्वर, राजा का जो कर्तव्य है वह मैं आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। राजा कुछ ऐसे कार्यों को करके तो सुखी हो सकता है, परंतु कुछ कार्य ऐसे भी हैं जो राजा को नहीं करने चाहिए। उन्हें मैं आपको बताता हूं। और पितामह भीष्म कहने लगे, युधिष्ठिर, हमने एक ऊंट का जो महान वृतांत सुन रखा है उसे मैं तुमको सुनाता हूं। ध्यान से सुनिए। राजा को कैसा बर्ताव कभी नहीं करना चाहिए, राजा को कौन सा आचरण नहीं करना चाहिए। तो युधिष्ठिर के लिए पितामह भीष्म एक ऊंट की कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं, प्रजापति युग में अर्थात सतयुग में एक महान ऊंट था। उसको पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था, पूर्व जन्म याद था उस ऊंट को। हे श्रोताओं, पितामह भीष्म कहने लगे, वो ऊंट बड़ा धर्मात्मा था और उसे अपना पूर्व जन्म याद होने के कारण उसने वन में जाकर के तपस्या करने का निश्चय कर लिया। वह ऊंट वन में चला गया। उसने कठोर व्रत के पालन का नियम लेकर के वन में बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। वन में कठोर आराधना कर रहा है ऊंट, भगवान ब्रह्मदेव की आराधना में लीन है। और आगे देखिए श्रोताओं क्या होता है। जब उस ऊंट की तपस्या को कई वर्ष व्यतीत हो गए तो स्वयं पितामह भगवान ब्रह्मा बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उस ऊंट के सामने प्रकट होकर के कहा कि हे ऊंट, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वर मांगो। जो तुम मांगोगे वही वरदान मैं आज तुमको देने के लिए तैयार हूं। जानवर
योनि में, देखिए सर्वश्रेष्ठ योनि तो मानव की मानी गई है, परंतु जानवर योनि में, पशु योनि में होने के बाद भी तुमने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े तपस्वी नहीं करते। हे ऊंट, वरदान मांगो। तो हे राजा युधिष्ठिर, पितामह भीष्म कहने लगे, उस ऊंट की बुद्धि समाप्त हो गई, उस ऊंट पर पशु तत्व हावी हो गया, उसका पशु तत्व जागृत हो गया, और जो उसका ब्राह्मणत्व था जिसके कारण उसने तपस्या की थी वो कुछ समय के लिए विलुप्त हो गया। और ऊंट क्या कह रहा है, भगवत स्वप्रसादान में दीर्घा ग्रीवा भवेदियम योजनाम सतम साग्रम गच्छामि चरतुम विभु। ऊंट कहने लगा, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरी ये गर्दन बहुत बड़ी हो जाए, बहुत लंबी हो जाए, जिससे जब मैं चरने के लिए जाऊं तो 100 योजन से अधिक दूर तक की खाद्य वस्तुओं को ग्रहण कर सकूं। देखिए श्रोताओं, ऊंट ने ब्रह्मा जी से गर्दन को लंबी होने का वरदान मांगा था और यहीं से ऊंट की गर्दन लंबी हुई है। अब देखिए ब्रह्मा जी क्या कहते, एवं मस्तत्व चोक्तम सा वरदेन महात्मना प्रतिलभ्यम वरम श्रेष्ठम यया वृष्टम स्वकम वनम। वरदायक महात्मा ब्रह्मा जी ने एवं मस्त कहा और उस ऊंट को मुंह मांगा वरदान दे दिया कि तथास्तु वत्स, ऐसा ही होगा, तुम्हारी गर्दन लंबी हो जाएगी। वह उत्तम वर पाकर ऊंट अपने मन में बड़ा प्रसन्न हुआ। ऊंट ने सोचा मुझे बड़ा अच्छा वरदान मिला है, और वह उस वरदान को प्राप्त करके वन के लिए चला गया। ब्रह्मदेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। हे श्रोताओं, उस खोटी बुद्धि वाले ऊंट ने वरदान पाकर कहीं आने जाने में आलस्य करने का काम आरंभ कर दिया। ऊंट ना तो कहीं आता और ना कहीं जाता, वह दुरात्मा काल से मोहित होकर के चरने के लिए कहीं भी जाना नहीं चाहता था, एक ही स्थान पर पड़ा रहने लगा। आलस्य उसके शरीर में छा गया, और जब आलस्य आ जाता है तो बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े तपस्वी आलस्य के वशीभूत होकर के विनाश को प्राप्त हो गए। हे श्रोताओं, एक समय की बात है कि वह अपनी 100 योजन लंबी गर्दन फैलाकर चर रहा था। उसका मन चरने में कभी थकता नहीं था। इतने में ही बड़े जोर से हवा चलने लगी। ईश्वर का संयोग था, हौनी बलवान होती है, उसे कोई टाल नहीं सकता। वह पशु किसी गुफा में अपनी गर्दन डालकर चर रहा था। इसी समय सारे जगत को जल से आलादित करती हुई बड़ी भारी वर्षा होने लगी। बहुत तेज वर्षा हो रही थी, मानो बादल फट गए हो, प्रलय काल आने वाला है। हे श्रोताओं, वर्षा आरंभ होने पर भूख और थकावट से कष्ट पाता हुआ एक गीदड़, एक सियार अपनी स्त्री के साथ शीघ्र ही उस गुफा में घुस गया जिसमें ऊंट ने अपनी गर्दन डाल करके दूसरी तरफ बाहर निकाल रखी थी, और वह दूसरे तरफ की वनस्पतियों को चर रहा था, खा रहा था। वह गीदड़ जल से पीड़ित था, सर्दी से उसके सारे अंग अकड़ गए थे। हे भरत श्रेष्ठ, पितामह भीष्म कहने लगे, वह मांसजीवी गीदड़, क्योंकि आप जानते हैं गीदड़ तो मांस का भक्षण करते हैं, अत्यंत भूख के कारण कष्ट पा रहा था। अतः उसने ऊंट की गर्दन का मांस काट काट करके खाना आरंभ कर दिया। जब उस गीदड़ ने देखा कि किसी जानवर की गर्दन मेरी इस गुफा से निकल रही है, तो उस गर्दन को खाना आरंभ कर दिया। दोनों पति पत्नियों ने ऊंट की गर्दन को तेजी से काटना आरंभ कर दिया। जब उस ऊंट को यह मालूम हुआ कि उसकी गर्दन काटी जा रही है, कोई खा रहा है, तब वह अत्यंत दुखी हुआ और उस गर्दन को, 100 योजन लंबी गर्दन थी, उस गर्दन को समेटने का प्रयास करने लगा, गर्दन को वापस खींचने लगा। परंतु हे श्रोताओं, वह पशु जब तक अपनी गर्दन को ऊपर नीचे समेटने का यत्न करता, गर्दन को वापस खींचता, उस गुफा से निकालता, तब तक ही उस गीदड़ ने स्त्री सहित उस ऊंट की गर्दन को काट करके अलग कर दिया।
इस प्रकार ऊंट को मारकर खा जाने के पश्चात जब आंधी और वर्षा बंद हो गई तब वह गीदड़ गुफा से बाहर निकल करके आया और उसे उस ऊंट का विशाल शरीर दिखाई दिया और ऊंट प्रसन्नता पूर्वक उसका मांस खाने लगा। देखिए श्रोताओं, इस तरह उस मूर्ख ऊंट की मृत्यु हो गई। उसने जो वरदान मांगा था उस वरदान के कारण ही ऊंट की मृत्यु हुई, क्योंकि ऊंट की गर्दन लंबी हो गई और लंबी गर्दन को आसानी से समेटना संभव नहीं था। देखो उसके आलस्य के क्रम में कितना महान दोष प्राप्त हो गया। इसलिए हे राजन, हे युधिष्ठिर, मैं तुम्हें समझाता हूं, कभी भी किसी राजा को आलस्य नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को आलस्य नहीं करना चाहिए। यदि आप आलस्य करोगे तो निश्चित मान लेना आप विनाश की तरफ अग्रसर हैं। आपकी उन्नति अब अवनति में बदलने वाली है। हे महाराज युधिष्ठिर, इंद्रियों को बस में रखते हुए देखिए, इंद्रिय भी हमारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। इंद्रियों को बस में रखते हुए बुद्धिपूर्वक बर्ताव करना किसी भी श्रेष्ठ मनुष्य का धर्म होता है, किसी भी श्रेष्ठ राजा का धर्म होता है। मनु जी का कथन है कि विजय का मूल बुद्धि ही है। स्वयं मनु ने कहा है, स्वयं ब्रह्मदेव ने भी यही कहा है कि विजय उसी को प्राप्त होती है जिसके पास बुद्धि श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ बुद्धि ही विजय दिलाती है। हे भरत नंदन, बुद्धि बल से किए गए कार्य श्रेष्ठ होते हैं। मैंने आपको प्रश्न बताया था कि कौन से कार्य श्रेष्ठ होते हैं। जो कार्य बुद्धि से किए जाते हैं वो श्रेष्ठ कार्य होते हैं, और जो भाव बल से किए जाते हैं, भुजाओं के बल से किए जाने वाले कार्य हैं, वो मध्यम आते हैं, वो मध्यम हैं। और जांग अर्थात पैर के बल से किए जाने वाले कार्य, जिनको हम पैरों से करते हैं, जांग के बल से करते हैं, वो कार्य जघन्य होते हैं, अधम कोटि के होते हैं। तथा मस्तक पर भार ढोने वाले कार्य निम्न कोटि के हैं। श्रोताओं, आपको भी ज्ञात होगा, आप जानते हैं कि जब हम अर्थ अर्जन करते हैं, धन कमाते हैं, तो जो कार्य हम बुद्धि से करते हैं, अपने दिमाग से करते हैं, तो उन कार्यों के लिए आपको ज्ञात होगा कि हमें कम से कम 1000 रुपए घंटे का पारिश्रमिक मिलता है। और जिन कार्यों को हम शरीर से करते हैं, बोझ ढोकर करते हैं, उन कार्यों में हमको 1 घंटे के 50 रुपए मिलते हैं। कितना बड़ा अंतर है बुद्धि में और शरीर में। जिन कार्यों को हम बुद्धि से करते हैं वो श्रेष्ठ माने गए हैं, परंतु बुद्धि धर्म मार्गी होनी चाहिए। बुद्धि धर्म से विचलित ना हो। श्रोताओं, जब हम धर्म मार्गी बुद्धि रखेंगे तो हम श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होंगे। जो जितेंद्रिय और कार्य में दक्ष है उसी का राज्य स्थिर रहता है। जो इंद्रियों को अपने बस में कर लेता है, काम क्रोध मद लोभ मोह ये उसके बस में है, हे राजा युधिष्ठिर, उसी का राज्य चलता है। मनु जी का कथन है कि संकट में पड़े हुए राजा की विजय का मूल बुद्धि बल ही होता है। यदि कोई भी राजा संकट में आ जाए तो उसको बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि संकट में आ जाए तो अपने बुद्धि बल का प्रयोग करो। निष्पाप युधिष्ठिर जो गुप्त मंत्रणा सुनाता है, जिसके सहायक अच्छे होते हैं तथा जो भली भांति जानबूझकर कोई कार्य करता है, उसके पास ही धन स्थिर रहता है। ये भी ध्यान से सुन लें श्रोताओं, किन व्यक्तियों के पास पैसा रुकता है? जो अपना कार्य गुप्त मंत्रणा से करते हैं, अपने परिवार के साथ, यदि राजा है तो अपने सहायकों के साथ विचार विमर्श से करता है, सूझबूझ से कार्य करता है, उसके पास धन स्थिर रहता है। सहायकों से संपन्न नरेश ही समूची पृथ्वी का शासन करते हैं, और अपने परिवारियों से सुसज्जित व्यक्ति ही अपने परिवार को धार्मिक तरीके से चला सकता है। हे राजा, महेंद्र के समान प्रभावशाली नरेश, पूर्व काल में राज्य संचालन की विधि को जानने वाले सत्पुरुषों ने यही बात कही है। मैंने भी शास्त्रीय दृष्टि के अनुसार तुम्हें ये बात बताई है, बात सुनाई है। राजन, इससे अच्छी तरह समझकर पृथ्वी का शासन करो। तो देखिए श्रोताओं, युधिष्ठिर ने जब अपने पितामह भीष्म की बात सुनी तो गदगद हो उठे, कहने लगे, पितामह, आपका ज्ञान अति उत्तम कोटि का है, जीवन में उतारने योग्य है। तो हे श्रोताओं,
हमें ये ज्ञान अपने जीवन में उतारना चाहिए। हमें अपने बुद्धि बल का उपयोग करना चाहिए। इस संसार में अच्छे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए, आलस्य को छोड़ना चाहिए। तो ये था श्रोताओं हमारा आज का वीडियो। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ अब ये वीडियो मैं समाप्त करता हूं और आप सभी श्रोताओं से अनुमति लेता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।